हेलो साथियों। तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो क्लास है डिविजिबिलिटी का ही है, मगर अब क्या होता है, आज का क्लास हमारा यही होता है समाप्त। अब आपसे हम क्वेश्चन लगवाएंगे, पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं पीछे सब पीवाईक्यू लगवाएंगे आपसे, और पीवाईक्यू लगवाने के बाद अगर कुछ उसमें ऐड न्यू मिलता है तो आप वहीं पे समझा देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे आपको पीवाईक्यू करवाने। पीवाईक्यू में हम आपको लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन सीएचएसएल से। पहला कोई जो सीएचएसएल पूछा गया है लेके चलते हैं आपको हम करवाने। एसएल 2019। तो ये देख सकते हैं साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा एसएससी सीएचएसएल में 2019 का क्वेश्चन है। ये एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का संभावित मान क्या होगा? ऑप्शन देखिए दे दिया है 62, 63, 64, 65। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम करेंगे कैसे। तो पहली बात तो देखिए k को जब 3 से विभाजित किया जाएगा, क्या कह रहा है, ये k है, k को किससे विभाजित करते हैं? 3 से। अगर k को 3 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, यानी जो शेषफल है वो 1 प्राप्त हो रहा है। ये क्या है? शेषफल। ठीक है, k का शेषफल। फिर क्या बोल रहा है, और जब k+1 को 5 से, एक चीज़ और देखिए, फिर अगर हम k+1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। अगर आप k+1 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 0। k+1 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल देखिए हम नहीं कर रहे हैं, इसी में बोला है कि और जब हम k+1 को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब आप एक बात ये बताइए, k+1 की वैल्यू क्या है? यानी k+1 का ऐसा कुछ वैल्यू होगा, k की वैल्यू ऐसी कुछ होगी कि उसमें हम अगर 1 जोड़ दें तो वो वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। k+1 में अगर हम k की वैल्यू ऐसा कुछ लें कि जिसमें 1 जोड़ दें, वो 5 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो आप बताइए k की वैल्यू, ऐसे तो बहुत वैल्यू ले सकते हैं आप। ठीक है, अभी हम सबसे छोटी वैल्यू जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि 5 से कटने के लिए सबसे छोटी वैल्यू एक तो या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, तो आप हम पहले 5 लेके चलते हैं। 5 लेने का मतलब है यहाँ पे आपको k की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? k की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 4। यानी अगर यहाँ k की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यानी यहाँ k की वैल्यू क्या हम ले सकते हैं? 4। 4 और 1 जोड़ेंगे तो यानी यहाँ से आप k की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 4। ठीक है, और एक चीज़ यहीं पे ला दीजिए, अगर यहाँ k की वैल्यू 4 ली है तो ठीक है, हम यहाँ अगर 4 रखते हैं, 3 से डिवाइड कर शेषफल 1 बच रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? मगर आप कहेंगे सर जी इसमें देखिए 4 तो दिया ही नहीं है। मगर आप एक बात समझिए, अगर यह 4 अगर डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 से अगर k की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो k+1 अगर डिवाइड हो जा रहा है 5 से, समझिएगा बात को, तो आपको बोल रहा है तो सिर्फ निम्न में से k का संभावित मान, यानी k का मान क्या होगा, तो 62, 63, 64, 65 से बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 अगर ये है आपको अब चेक करना होगा, यानी k की वैल्यू 4 आ रही है। k की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, आपको 4 तो दिया नहीं है, तो आप इसको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, हम 4 k की वैल्यू जो आएगी वो 4 की क्या आएगी? पहाड़े में आएगी। पूछिए कैसे? यानी 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल मतलब ये 4 का फैक्टर होगा जो गिनती होगा। आप पूछेंगे कैसे? इसलिए होगा क्योंकि आप देखिए k की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर चुके हैं 4 है, और 3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है? a, और 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 0 बच रहा है। तो ऐसे में आप k का अगर फैक्टर, मतलब अगर k फैक्टर भी अगर ढूंढेंगे तो उसके साथ भी ये सेम रिलेशन बनाएगा। पूछिए कैसे? अगर हम k का फैक्टर ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं k अगर ये है, k की वैल्यू 4 है ही, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ रखते हैं 4k। ठीक है, 4k का मतलब क्या होता है? 4 गुणे k, यही होता है। समझ में आ रहा है? और k की वैल्यू यहाँ क्या है? 4। k की वैल्यू यहाँ क्या है? 4। यानी 4 गुणे 4, यानी 4 गुणे 4 क्या हो गया? 4 गुणे 4 क्या हो गया? 16। 4 गुणे 4 16, 16 हो रहा है। अब अगर यहाँ पर आप 16 देख रहे हैं तो आप 16 को देखिए, 16 को अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। अगर यहाँ 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना शेषफल बच जाएगा? 1 बच जाएगा।
और इसको k+1 की वैल्यू में लिखेंगे k+1 में, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी है आपकी निकल के आ रही है 15। ठीक है, तो आपको लेके आगे लेके चलते हैं समझाते हुए। तो आपको ये तर्ज समझ में आ गया होगा k की वैल्यू वाला। तो अब हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, अब हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। देखिए ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब बोल रहा है k का, आप बताइए। अब देखिए यहाँ से k का मान आप क्या रख सकते हैं 62, k का मान क्या रख सकते हैं 62। अगर k का मान यहाँ 62 रखेंगे, 3 यहाँ 62, ठीक है, और नीचे इसको क्या रखेंगे ये 3 और 5 की विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है k+1 बोला है, इसको 5 से करेंगे तो क्या बचना चाहिए शेष पर 0, यानी k प्लस की वैल्यू यहाँ अगर हम यहाँ 62 + 1/5 यही लिखेंगे, k की वैल्यू यहाँ लिख दिए हैं। तो आप बताइए 62 में 1 जोड़ेंगे 63, 63/5 क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया बात। अब बताइए आप एक ऐसा गिनती एक उसमें जोड़ दीजिए, ऑप्शन में बताइए कि हम इसमें 1 जोड़ दें और ये 5 से डिवाइड हो जाए, बताइए कौन सी गिनती होगी बताइए। तो आप बताएंगे सर जी अगर इसमें जोड़ेंगे 2 1 3 लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, 3 1 4 इसमें लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, 4 1 5 इसमें लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, 5 1 6 इसमें लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर जी आपको 5 के विभाज्यता का नियम पता है जिसके अंतिम अंक क्या हो जाना चाहिए 0 और 5, तो यहाँ से आपको पता चल गया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64, यानी 64 एक ऐसी गिनती है जिसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी 5 से विभाज्य। तो आप यहाँ 64 रख लीजिए, क्या रख लीजिए 64। यहाँ अगर 64 रखेंगे तो इसको डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए 1। बात ये समझ में आई यहाँ तक। जब एक शेषफल बचना चाहिए तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 3 दूना 6, ठीक है, ये पूरा कट गया, बचा 4, 4 में करेंगे 3 एकन्ने 3, जब 3 एकन्ने 3 हो जाएगा तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे 3 एकन्ने 3 में तो शेषफल कितना बच रहा है, एक शेषफल क्या हो जा रहा है बच जा रहा है। तो एक शेषफल जब बच जा रहा है तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये इसकी रियल वैल्यू क्या होगी k की 64। बात समझ में आई आपको, ये आपको ऑप्शन से चेक करना था। तो ये था आपका सबसे CHSL का क्वेश्चन। अब लगाते हैं चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये SSC CHSL 2019 का ही क्वेश्चन है एक और जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए पढ़िए पहले। एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने पहले संख्या में 12 जोड़कर फिर उसे 6 से भाग दिए। इस तरह उसका उत्तर 112 आया, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये एक छात्र को उसने एक संख्या में 6, मान लेते हैं वह संख्या x है, मान लेते हैं वह संख्या क्या है x। तो एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने कहा गया। अभी हम इतने स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं कि एक छात्र को एक संख्या को मतलब इसको x मान लेते हैं, x की जो संख्या थी उसमें क्या कहा गया क्या वो 6 से भाग देकर, यानी इसमें हम क्या किए हैं 6 से भाग दिए हैं, 6 से भाग देकर इसका जो भागफल, तो मान लेते हैं इसका भागफल आया है y, इसका भागफल क्या आया है y, उसके भागफल में 12 जोड़, इसका अगर भागफल y आ रहा है तो इसमें 12 जोड़ने को कहा गया। लेकिन उसने ये उससे कहा गया था, जो उसको करना था सबसे पहले ये करना था, क्या करना था ये कहा गया था, ये करने का कहा गया था, लेकिन उसने ये किया नहीं है। उससे कहा गया था, क्या कहा गया था, एक छात्र को एक संख्या x, हम x यहाँ बता दे रहे हैं, मान लेते हैं x में 6 से भाग देकर, x में 6 से भाग देकर इसका जो भागफल, ये क्या है भागफल क्या होता है जब किसी गिनती, जैसे मान लीजिए यहाँ 20 लिखे हैं, इसको कहते 4 से डिवाइड करिए, 4 पंजे 20, तो जो ये होता है इसी को क्या बोलते हैं भागफल मतलब जितनी बार में ये पूरी संख्या क्या हो कटी हो, इसी को क्या बोलते हैं भागफल। तो देखिए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो ये आपसे यही कहा था जो हमने आपको बता दिया। अब इसमें उसने किया क्या आगे हम ये बता, उसने किया क्या, लेकिन उसने पहले संख्या में 12 जोड़कर फिर 6 से भाग दिया। तो उसने यानी इस संख्या को पहले भाग नहीं, ऐसे 6 से भाग नहीं दिया, उसने क्या किया, लेकिन उसने पहले संख्या यानी x में, कौन से x में, यानी उसने पहले ही संख्या में 12 जोड़ दिया, यानी x में क्या कर दिया
12 जोड़ दिया, जोड़कर फिर 6 से भाग दिया, फिर क्या किया 6 से भाग दिया। तो 6 इस तरह उसका, यानी अगर उसने x में पहले 12 जोड़ने को कहा, फिर उसमें 6 से भाग दिया, तो इस तरह से उसको इसको सॉल्व करने पे उसका उत्तर कितना आ रहा था 112। ये बात समझ में आई आपको कि उसने क्या कहा था, लेकिन उसने पहले संख्या में ही 12 जोड़कर 6 से, मतलब उसने बाद में 12 उसके भागफल में नहीं जोड़ा, उसने चालाकी क्या की, उसने इसी में इसके भाजक में ही 12 जोड़, इसको भाजक बोलते हैं जिसमें दिया है, तो उसके x में ही 12 जोड़ दिया, उसके बाद क्या किया 6 से भाग दिया, उसका आंसर 112 आया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं। देखिएगा x प्लस 12 बराबर, यहाँ देखिए 6 डिवाइड में, 6 किस रिलेशन में, डिवाइड में, जब डिवाइड में रहता है तो इधर किस रिलेशन में चलाता है, मल्टीप्लाई के, 112 गुणे 6। तो देखिए हो जाएगा x प्लस 12 बराबर, देखिए 4 ना समझ लीजिएगा प्लस है, तो करेंगे 6 दूना 12 का 2 हासिल गया 1, 6 कन्ने 6 और 1 7, 6 कन्ने 6। ठीक है, बात समझ में आई इतनी आपको। अब यहाँ से इधर देखिए, इधर भी प्लस किस रिलेशन में, x के साथ प्लस के, इधर जाएगा तो माइनस के रिलेशन में आ जाएगा, 672 माइनस 12। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 660। ये बात आपको कितनी समझ में आई, 660 कैसे आया। फिर देखिए दोस्तों, जब ये 660 आ गया, अब देखिए यहाँ पे आप 660 रख दीजिए जो इसने करने को कहा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, आया था सही उत्तर क्या, यानी इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, जो उसको बोला गया था टीचर ने कि एक छात्र को ये करने को बोला गया था, ठीक है, लेकिन किया उसने ये, तो आपसे बोल रहा है तो सही उत्तर, यानी जो उसको कहने को किया गया तो उसका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपको पता चल गई, यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं 660, 660 रख दीजिए। अब x से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए x मतलब है 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 करने 6, यहाँ करेंगे 6 करने 6, 6 करने 6, ये 1 0, 110, ये 110 आ गया, समझ में आया आपको बात, 110, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 110। इसको भाज किए तो देखिए हमको क्या कहते हैं, जो भाग दिया जाता है, यानी हम इसको क्या किए हैं, देखिए ऐसे किए हैं, 660 था, ये 6 था, यहाँ पे क्या किए हैं, 6 1 बचा और 0 बचा, यहाँ उतारे 6, फिर एक बार गया 6 कट गया, उसके बाद ये 0 इसके यहाँ उतर गया, यानी ये क्या है भागफल, समझ में, ये क्या है भागफल, समझ में आया। और ये क्या बोल रहा था, इसने शुरुआत में एक संख्या में x 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को, तो देखिए हमने 6 से भाग दिया, उसका भागफल कितना आया 110, इसमें क्या जोड़ने को कहा है 12, तो 110 में आप क्या जोड़ेंगे 12, कितना आएगा 122, तो आपका बी वाला ऑप्शन 122 करेक्ट हो गया। ये बात आपको समझ में आई क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पे हम y प्लस 12 माने थे, तो जब आप इसको डिवाइड किए तो y की वैल्यू क्या आ गई 110, और उसने जोड़ने को कितने कहा गया था 12, तो 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 122। ये बात आपको समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। तो चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो ये सब क्वेश्चन है, देखिए ये भी एसएससी सीएचएसएल का, आपको एसएससी सीएचएसएल का इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा भी यही तैयारी चल रहा है, तो हम इसलिए पहले ये करवाने, आगे भी वो करवाएंगे, मगर अभी पहले सब जो नॉर्मल है, क्योंकि जो बच्चे भी हम क्लास देख रहे होंगे जो हमारे साथी, वो भी इसी टाइप के, मतलब पहले उनको लोअर से हाई ले जाएं, इसलिए पहले अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें भी टफ नहीं आता है, ये चैप्टर भी अभी फिलहाल डिविजिबिलिटी आसान है, और आगे जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को बता। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में जब 47 जोड़ा जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्या को जब 7 से विभाजित करते हैं तो 98 भागफल आता है। तो अज्ञात संख्या किसका गुणक है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार जानदार पूछा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का तरीका आपको बताते हैं, बड़ा आसान तरीके से करना है, बस खाली क्वेश्चन के हमको प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। कैसे, 71 को एक अज्ञात संख्या, तो हम अज्ञात संख्या को क्या मान लेते हैं x, अज्ञात संख्या मान लेते हैं x, तो हम 71 को एक अज्ञात संख्या x से गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, यानी ये कह रहा है 71 गुणे x, यानी 71 और एक अज्ञात संख्या जो हमको पता नहीं है वो है x का, अगर हम गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है, यानी इन दोनों का गुणनफल में क्या जोड़ते हैं 47। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको।
कि एक 71 है और एक अज्ञात संख्या है, दोनों के गुणनफल करते हैं, उसके बाद उसमें 47 जोड़ा जाता है। इस तरह जो प्राप्त संख्या है को हम जब 7 से, मतलब इसके बाद जो इसको इतना करने के बाद जो हमको संख्या प्राप्त होगी उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। मतलब इतनी संख्या को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसको कहने का मतलब यही है, इतना जब 71 का जब हम एक अज्ञात संख्या से गुणा करेंगे, उसमें हम जब 47 जोड़ेंगे और उसको जब हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, इसका जो भागफल आएगा कितना आएगा, 98। ये बात बताइए आपको इतनी समझ में आई कि नहीं, बात इतनी आपको समझ में आई कि नहीं। प्योर क्वेश्चन उठा के रख दिए हैं। कैसे, 71 और एक अज्ञात संख्या x माने हैं कि गुणनफल में गुणा करते हैं, गुणनफल में हम क्या जोड़ रहे हैं, 47 जोड़ रहे हैं, तो इसके गुणनफल में 47 जोड़ रहे हैं, तो इस तरह प्राप्त संख्या, यानी इसको करने पे जो संख्या प्राप्त होगी, तो हम वो संख्या को चाहे आप यहाँ उस यही संख्या, इसी से वो संख्या बनेगी, इस संख्या को अभी x की वैल्यू में पता चल जाए तो ये एक संख्या बन जाएगी। इसी संख्या को बोल रहा है अगर हम 7 से विभाजित करें, मतलब ये जो संख्या बन रही है इसको हम किससे भी विभाजित कर रहे हैं, 7 से। बात समझ में आई आपको। तो जब इस संख्या को जब हम 7 से विभाजित कर रहे हैं तो इसका भागफल कितना आ रहा है, 18, यानी इसको अगर हम भाग कर रहे हैं तो बराबर भागफल कितना आ रहा है, 98। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। तो अब क्या कह रहा है, अब 98 बार आता है तो अज्ञात संख्या किसका गुणक है, तो यह जो x आ रहा है इसमें से, इस ऑप्शन में से जो वैल्यू यहाँ आएगी वो किसकी पहाड़े में आएगी, 2 के की, 5 के की, 7 के की, 3 के, आपको यही बताना है। अब ये बात पहले बताइए आप क्लियर हुआ कि नहीं, अगर इतना बात क्लियर है तो आप आगे चलें। अब देखिए करेंगे कैसे, देखिए ये x जो इधर ये जो अपॉन में लगा है उसके नीचे अपॉन इधर है तो 7 है, तो ये इससे किस रिलेशन में है, डिवाइड में। तो आप बोलेंगे जब डिवाइड में है तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी जो 7 इधर जाएगा इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये बात बताइए समझ में आई आपको, समझ में आई। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 का 6 बचा 5, 7 9 ये 63 और 5 68, मल्टीप्लाई करने में कितना आया, समझ में आया। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 8 6। ये बात बताइए समझ में आई आपको इतनी। हम इसका मल्टीप्लाई करके 6 8 6 लाए। अब देखिए प्लस इधर 47 है x के साथ, ये किस रिलेशन में है, प्लस के, इधर जाएगा तो माइनस, तो ये इधर आएगा तो यहाँ से 47 क्या हो जाएगा, माइनस। जब यहाँ 47 माइनस करेंगे तो यहाँ से 47 हटा देंगे, समझ में आई इतनी बात। अब देखिए जब 47 माइनस करेंगे तो 16 में नहीं जाएगा, 16 लेंगे, 16 में तो 7 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचा 6। देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व किए माइनस ला के, तो इधर बराबर फिर क्या बचेगा, 6 3 9। ये बात आपको समझ में आई इतनी। अब देखिए x के साथ ये किस रिलेशन में है, 71 गुणे में, इधर आएगा तो डिवाइड में, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो जाता है साइन बराबर के बाद। तो अगर इधर गुणे में है तो इधर आएगा जब डिवाइड में, तो हो जाएगा x बराबर 639 बटे 71। ये बात आपको समझ में आई, समझ में आई। अब यहाँ 71 से इसमें आपको डिवाइड करना है, तो आप देखिए अभी 1 छोड़ दीजिए, 9 छोड़ दीजिए, इतना जब हटा लेंगी तो अब बताइए कितना होगा, 7 9 ये 63 होता है, 9 बार में कटेगा। और जब 9 बार में ये पूरी कट जा रही है तो आप फिर अब इसको छोड़ दीजिए, इतना छुपा दीजिए, 1 9 9 होता है, तो आप देख सकते हैं तो 1 9 9 हो रहा है, 7 9 यानी इसका ये इसका गुणन है, इसका ये, तो यानी ये 9 बार में पूरा क्या हो जाएगा। बात आपको समझ में आई, ये बात कैसे हम उसको डिवाइड दिए हैं। कहने का मतलब ये है x बराबर 639 बटे 71, यही है, यही है। तो हम अंतिम को अंतिम डिजिट से कर रहे हैं, एक में ये रूल फॉलो हो सकता है। देखिए अंतिम से अंतिम करेंगे, 1 9 9 होता है और 7 9 क्या होता है, 63 होता है। तब देखिए 9 बार में ये भी कट रहा है, 1 9 9, दोनों में 9 9 क्या आ जा रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी ये गिनती 71 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब ये बात समझ में आई आपको, कैसे हुआ, 71 इसीलिए कट रही क्योंकि हम देखिए इधर दोनों का खंडित कर दिए, क्योंकि 7 9 63 होता है, 1 9 9 होता है। तो देख लीजिए दोनों का, दोनों से ये दोनों गिनती क्या हो जा रही, कट जा रही है, तो 9 आ रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 9। ये बात समझ में आई। अगर नहीं आ रही है तो आप 71 से 639 में भाग भी दे सकते हैं, x वैल्यू 9। अब यहाँ अगर हम 9 रख रहे हैं, अब पूछ रहा है उस अज्ञात संख्या किसका गुणक है, गुणक मतलब किसके पहाड़े में आ रहा है। अब बताइए 9 किसके पहाड़े में आएगा, 2 में आएगा, 5 में, 7 में, 3 में
हाँ 3 में आएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ ये बात क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है एसएससी CHSL 2018 का क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए, कोई दो संख्या है उसे एक ही भाज्य से अगर हम भाग देते हैं तो शेष क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है। शेष क्या प्राप्त होता है? 3 और 4 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को, यदि दोनों संख्याओं के योग को हम उसी भाज्य से भाग देते हैं, मतलब जिससे इन संख्याओं को भाग दिए थे उसी संख्या से अगर हम इन दोनों के जोड़ को भाग देते हैं तो शेषफल 2 मिल जाता है। शेषफल कितना मिल जाता है? 2 मिल जाता है। तो भाज्य ज्ञात, यानी तो जिस गिनती से हम लोग भाग दिए हैं वो गिनती हमको बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, यदि दो संख्याओं को एक ही, या हम मान लेते हैं एक संख्या x है और एक क्या है? y है। एक x और एक y है, और ये बोल रहा है कि दिया जाए तो यदि दो एक ही भाज्य से, यानी इसको भी z से भाग कर रहे हैं, इसको भी किससे भाग कर रहे हैं? z से। अगर हम इनको z से भाग कर रहे हैं तो इसका शेषफल कितना आ रहा है? 3। इसका शेषफल कितना आ रहा है? 4। यानी इनका शेषफल 3 आ रहा है, इसका शेषफल कितना आ रहा है? 4। अब आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है इन दोनों के जोड़ को, इन दोनों संख्याओं के योग को, यानी x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें कितना होगा? x प्लस वाई अपॉन जेड। इन दोनों के जोड़ को अगर हम इसी संख्या से डिवाइड करें, मान लीजिए हम यहाँ पैसे नहीं करके इन दोनों को पहले जोड़ ले लेते हैं। ये बात समझ में आई आपको? एक संख्या को उसी संख्या, देखिए जेड से इसको भी भाग कर रहे हैं, जेड से इसको भी, यानी भाज्य क्या है? दोनों का भाज्य सेम है। डिवाइड करें, इसका शेषफल 3, इसका 4 आ रहा। समझ में आया? अब बोल रहा है इन दोनों संख्या का जोड़ का, यानी x प्लस वाई, इसको हम किससे भाग कर रहे हैं? इसी संख्या से, जेड से। अगर इसको जेड से भाग करें शेषफल 2 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 2। ये बात समझ में आई आपको? ये बात उम्मीद करते हैं आपको क्या समझ में आई होगी। समझ में आ गई? अब देखिए दोस्तों करना क्या है। अब आपको x का शेषफल कितना बच रहा था? 3। 4 का y का शेषफल कितना बच रहा था? 4। दोनों का शेषफल यही बच रहा था। और जब दोनों की संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उनका शेषफल भी आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हम दोनों की संख्याओं का जोड़ को अगर हमको पता करना है इस संख्या से है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका शेषफल का जोड़ रहेगा उसको भी तो चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आई है मेरी बात? तो ये गिनती तो पता नहीं है, मगर आप इस शेषफल को अगर जोड़ेंगे, देखिए 3 प्लस 4 कितना आ रहा है? 7। अब बताइए 7 को अगर हम जेड से भाग करें और शेषफल कितना 2 बच जाए, तो बताइए जेड की वैल्यू क्या हो सकती है? कि हम उसको 7 में उससे डिवाइड करें और शेषफल 2 बच जाए। जेड की वैल्यू क्या हो सकती है ये आप हमको बताइए। जेड की वैल्यू क्या लेंगे कि हम भाग दें, और भाग पूरा तो जाएगा नहीं क्योंकि शेषफल 2 बच ही रहा है, तो बताइए वह संख्या क्या हो सकती है? 5। तो आप बोलेंगे वह संख्या क्या होगी? 5। ये बात आपको बताइए, प्रोसेस समझ में आया क्वेश्चन का? ये बात समझ में आई? इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया ये बात? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कब वो है चल रहा है क्या? तो देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है एसएससी CHSL का है 2024 का, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का एसएससी CHSL का। क्वेश्चन में ये पूछा है यदि 9 अंकीय संख्या 235 4 1 y 49 x 72 से विभाज्य है तो 3x प्लस 5y अनुपातिक 5x प्लस 3y का मान क्या होगा? आपसे रेशियो पूछा है। तो करना कुछ नहीं है, करना बहुत कुछ है, उसी में करना है। तो कैसे करना है देख सकते हैं, को बताते हैं। देखिए 72 पूछा, पहली बात आपको 72 का पता ही नहीं है, विभाज्यता का नियम। तो आप क्या करेंगे? 72 के फैक्टर जिसमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, 9 गुणे 8। समझ में आया?
अब क्या पकड़ेंगे, गिनती, 2 3 5 4 1 y 4 9 x, यही गिनती है। अब बताइए आप सबसे पहले किसको लेके चलेंगे, हम तो कहते हैं भैया 8 को। 8 को यहाँ से उठा लीजिए, 8 के यहाँ से उठाएंगे तो 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक पकड़ेंगे, तो 8 के लिए लास्ट के 3 अंक क्या हो जाएंगे, 4 9 x, डिवाइड करेंगे 8 छंग 48, बचा 1, x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, क्योंकि तभी 8 दूना 16 कटेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, x की वैल्यू केवल 6 हो सकती है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू 6 निकाल लिए, बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे 9 पे। 9 पे अंकों का जोड़ कर लीजिए, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 4 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 9 28, और 28 और ये 6 34, कितना आया, 34। 34 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 त्रिक 27, कितना बचेगा, 7। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है आपका, 7। शेषफल कितना बच रहा है आपका, 7। समझ में आया। अब बताइए y की वैल्यू क्या रखेंगे कि जो 9 से डिवाइड हो जाए, यानी आपको यहाँ बच रहा है 7 + y, ये बात आपको क्लियरली समझ में आई। अब यहाँ y की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2। जब y की वैल्यू 2 रखेंगे, 7 और 2 कितना हो गया, 9, तभी ये 9 से क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ से आपकी पता चल गया y की वैल्यू कितनी है, 7, और x की वैल्यू कितनी है, 6। अब उठाते हैं इसको, रेशियो क्या पूछा है, 3x + 5y, रेशियो 5x + 3y। अब देखिए x की वैल्यू 6 है, तो 3 × 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5 × 7, 5x, 5x की वैल्यू कितनी है, 6, तो 5 × 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3 × 7। बताइए ये बात समझ में आई आपको, केवल जो मल्टीप्लाई में वैसे लिख लिए हैं, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 6 और 3 18 हो गया, प्लस 7 5 35 हो गया, रेशियो 6 5 30 हो गया, प्लस 7 3 21 हो गया। अब देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 8 5 13 का 3 हासिल गया, 1 3 1 4 1 है 53 है, पीछे का गड़बड़ा रहा है एक्चुअली। तो दोस्तों यहाँ देखिए y की वैल्यू 2 होगी, हम शेषफल 7 था उसके लिए थोड़ा सा सॉरी माफ़ी मांगते हैं। देखिए यहाँ x y की वैल्यू 2 होगी, तो y की वैल्यू 2 होगी, तो फिर से आपको रख कर बताते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा। शेषफल 2, अगर 7 बचा रहा है तो इसमें 2 जोड़ेंगे ना, तो y की वैल्यू आपकी 2 ही आनी है। तो फिर से लेके चलते हैं, देखिए पहले ये है 3x + 5y, तो 3 × x की वैल्यू 6 ही है, प्लस y की वैल्यू 2 है, तो 5 × 2, रेशियो यहाँ पे आएंगे 5x है, यानी 5 × 6, प्लस y की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 प्लस 10, रेशियो 6 5 30 प्लस 3 दूना 6। इसको सॉल्व करेंगे 18 10 28 प्लस 30 6 36, ठीक है। 28 प्लस नहीं लगेगा, रेशियो का साइन था। अब यहाँ से आपको रेशियो निकालने का मतलब क्या हो, इन दोनों संख्या को ऐसी संख्या से काटिए जो दोनों से, मतलब कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इन दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या आप 4 ले लीजिए, 4 7 28, 4 9 36। देखिए रेशियो क्या आ रहा है, 7:9, क्या आ रहा है, 7:9। बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। SSC MTS 2024, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन SSC MTS 2024 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। हमारे PDF में भी आपको अब लेटेस्ट क्वेश्चन जितने आगे टाइम पूछेंगे वही मिलेंगे। तो देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें ये क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है यदि 7 5 यानी 750 PQ संख्या 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो P + 2Q का मान क्या होगा, आपसे ही पूछा है। तो आप देखिए, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं अपने भाई के, तो देखिए कैसे करना है। 7 5 0 PQ, यही बोला है आपसे, यही बोला है आपसे, क्या बोला, 3 और 7, और देखिए आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं बताया, बहुत होता भी नहीं, बनाना पड़ता है, तो इसलिए इसको नहीं बताया। आपको ध्यान किस पे देना है, 3 और 11 पे। तो आप मेरी पहले बात बताइए, 3 से अगर हम इसको चेक करते हैं,
एकदम एक एक बात मेरे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा, बता दे रहे हैं। तो देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लेके चलते हैं, 3 को। किसको लेके चलते हैं, 3 से। 3 से लेके क्या है, तीनों अंकों का जोड़। जब अंकों का जोड़ करेंगे देखेंगे आप 7 5 12, ये तो पूरा 3 से कट जा रहा है। अब बच रहा है क्या आपका, पी और क्यू, क्योंकि जीरो से कोई मतलब नहीं, पी और क्यू, यानी पी प्लस क्यू भी जो हमको वैल्यू लेनी पड़ेगी वो ऐसी लेनी पड़ेगी कि 3 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए। ये बात आपको समझ में आई, मेरा क्या कहने का मतलब था। क्योंकि अंकों का जोड़ में 7 और 5 12 कट रहा है, अब यानी p प्लस क्यू की वैल्यू आपको ऐसी लेनी पड़ेगी 3 से कट जाती है। इसको हम किनारे ऐसे लिख देते हैं, p प्लस क्यू अपॉन में 3, यानी 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब मेरी बात आगे समझिएगा। आपको अब 11 से पकड़ना है। 11 से लेके हम क्या बताएं, अल्टरनेट जोड़। तो देखिए अल्टरनेट जोड़ कैसे होगा, 7 और 0, 0 प्लस p। देखिए कैसे होगा, 7 प्लस 0 प्लस क्यू। ये बात समझ में आई इतनी। आगे लेके चलते हैं, 5 प्लस पी, बचा क्या, 5 प्लस पी। हम क्या बोले हैं, दोनों का डिफरेंस। जब यहाँ से आप डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, तो आप देखेंगे 7 प्लस 0 प्लस क्यू माइनस 5 माइनस पी। तो यहाँ से आप देखेंगे -5 यहाँ +7 है, तो -5 में से 7 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया। उसके बाद देखिए ये क्यों है, तो यहाँ से देखिए ये माइनस हम बाहर कर लेते हैं। उसके बाद अंदर आपका देखिए यहाँ माइनस बाहर की थी, बचेगा पी, और ये बचेगा अंदर माइनस की। आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ से माइनस जब कॉमन करेंगे तो पी अंदर केवल पॉजिटिव में आ जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस क्यों था तो क्यों निगेटिव में। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का इसके अंदर मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है,